मुझे भगवत गीता तब तक सुनने या पढ़ने में दिलचस्पी नहीं था जब तक मुझे ये ज्ञान नहीं हुआ कि हम आत्माएं हैं और ये जिंदगी हम आत्माओं के लिए एक इम्तिहान है। अपने अंदर से अपने सबसे अच्छे रूप को बाहर निकालने का। और भगवत गीता इस महान इम्तिहान को पास करने के लिए एक अहम किताब है। भगवत गीता के 18 अध्याय हैं और ये संस्कृत में परमात्मा द्वारा दी गई थी। समय के साथ संस्कृत भाषा रोजमर्रा की जिंदगी से निकल गई और ज्ञान मनुष्य से दूर हो गया। समय समय पर भगवत गीता के साधारण वाक्यों में अनुवाद किया गया। इसी कोशिश को आगे बढ़ाते हुए आने वाले 5 मिनटों में भगवत गीता के कुछ अहम हिस्सों को आप सभी लोगों और मेरे माता पिता के आशीर्वाद से एक आसान रूप में मैं अपने 135 करोड़ भाई बहनों माता पिता के चरणों में समर्पित कर रहा हूँ। ये ज्ञान भगवान कृष्ण के द्वारा सबसे बड़े धर्म युद्ध महाभारत की रणभूमि कुरुक्षेत्र में अर्जुन को 5000 साल पहले दिया गया था। ये वो वक्त था जब धर्म का बार बार उल्लंघन हुआ, परमात्मा का डर मनुष्य से निकल गया। लालच की होड़ में भाई ने भाई को मारने की कोशिश की और यही नहीं, एक विवाहिता औरत को भरी सभा में अपने बड़ों के सामने अपमानित किया गया। इससे पहले कि मनुष्य जाति धर्म युग से निकलकर पूर्ण रूप से कलयुग में जाती, युद्ध की रणभूमि में युद्ध से कुछ समय पहले ही परमात्मा ने गीता भगवान श्री कृष्ण के द्वारा मनुष्य जाति के कल्याण के लिए दी। ऐसे ही जैसे तुरा मोजेस को, गोस्पेल जीसस को और कुरान प्रोफेट मोहम्मद को दी। गीता, बाइबल, कुरान, तुरा, गुरु ग्रंथ साहिब परमात्मा द्वारा दी गई किताबें हैं जो किसी एक धर्म के लिए नहीं बल्कि पूरी मनुष्य जाति के लिए हैं, पूरी इंसानियत के लिए हैं, सब आत्माओं के लिए हैं। क्योंकि ये आत्मा को परमात्मा के बारे में और उसकी सृष्टि के बारे में और सबसे अहम ये उन कायदों के बारे में समझाती है जिनका आत्मा को मनुष्य के रूप में हर हाल में पालन करना होगा, रक्षा करनी होगी। और इन्हीं कायदों की बुनियाद पे एक आत्मा को शरीर त्यागने के बाद परखा जाएगा और इस परीक्षा से पास होने से हमेशा के लिए इस जन्म और मृत्यु से मुक्ति मिलेगी। परमात्मा भगवत गीता में कहते हैं कि मैं ही शुरुआत हूं, मैं शुरू से भी पहले था और सब खत्म होने के बाद भी रहूंगा। सब मुझ में है और मैं सब में हूं। जो भी तुम देख सकते हो, चख सकते हो या सुन सकते हो, वो सब मैं हूं। ये नदियां, ये पहाड़, सूरज, ग्रहण, चांद और सितारे सब मैंने बनाए। मैंने ही भगवान, शैतान, राक्षस और इंसान को बनाया है। मैं सर्वव्यापी हूं, मैं सब में रहता हूं, सब में मैं हूं और मैं ही हूं। मैं ही ब्रह्मा बनके सब बनाता हूं और रुद्र बनके सब नष्ट कर देता हूं। मैं ये सृष्टि यूं ही बनाता और तोड़ता रहूंगा ताकि आत्माओं को मौके मिल सके इस जन्म और मृत्यु से एक दिन मोक्ष पाने को, हमेशा के लिए परमात्मा के साथ रहने को। भगवत गीता कहती है कि इस सबसे बड़ी परीक्षा के लिए परमात्मा ने प्रकृति का 5 तत्व हवा, अग्नि, जल,
पृथ्वी और ईथर से निर्माण किया, जिन्हें हम छू के, चख के, सूंघ के, देख के समझ सकते हैं। और खुद परमात्मा इन 5 इंद्रियों के समझ से बाहर है। उन्हें आत्माएं इंद्रियों से नहीं जान सकती। आत्मा 5 इंद्रियों के साथ वैसे ही है जैसे लोहे का रोबोट, जिसे अपने बनाने वाले का कोई पता ही नहीं होता। अर्जुन को भी परमात्मा का विराट रूप देखने के लिए भगवान कृष्ण ने दिव्य नेत्र दिए। भगवत गीता समझाती है कि आत्मा अजन्मी है, उसे कोई मार नहीं सकता, कोई जला भी नहीं सकता, और ना ही कोई डुबा सकता, और ना ही काट सकता है। लेकिन आत्मा को परमात्मा के साथ हमेशा रहने के लिए यह परीक्षा रूपी जीवन में बैठना ही है, और इसे बैठना ही पड़ेगा। इस परीक्षा के लिए परमात्मा से बिछुड़ के आत्मा को पृथ्वी पे किसी न किसी रूप में जन्म लेना ही पड़ता है, और 88 करोड़ योनियों को जीने और भोगने के बाद एक आत्मा को मनुष्य का शरीर और दिमाग मिलता है। इस सबसे बड़ी मर्यादाओं की परीक्षा में बैठने के लिए हर मनुष्य को इस पूरी परीक्षा के दौरान तरह तरह की अच्छी और बुरी भावनाओं के चक्रव्यूह में अपने ही भाई बहन या मित्रों के साथ डाला जाता है, जिनमें हर आत्मा को अपने अंदर के तामसिक और राजसिक अवगुणों से निकल के सात्विक जीवन में प्रवेश करने के मौके मिलते हैं। हमारे तामसिक गुण वो हैं जो हमारे अंदर हीन भावना पैदा करते हैं, हमें खुद को उदास और नुकसान पहुंचाता है, और हमारे राजसिक गुण हमें ईर्ष्यालु, लोभी बना के दूसरों के प्रति नुकसान पहुंचा सकते हैं। इस परीक्षा के दौरान हर आत्माओं को तामसिक और राजसिक गुणों को खत्म करके अपने सात्विक गुणों में परिचित होना पड़ेगा। सात्विक गुण वो हैं जो आत्मा को अपने आसपास के हर चीज़ से जोड़ें और उन्हें प्यार करना सिखाते हैं। परीक्षा के दौरान हर आत्मा को जीवन के चारों स्तंभ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का ज्ञान पाके ही मुक्ति मिलती है। यही वो द्वार हैं जिन्हें समझ के ही आत्मा परमात्मा को समझ सकती है। पहला द्वार धर्म का है और सिर इसका प्रतीक है। धर्म वही है जो गीता में लिखा हुआ है, गुरु ग्रंथ साहिब, बाइबल या कुरान में लिखा है। धर्म वही है जो धारण किया हुआ है, जिसे आपका दिल मानता है, जैसे चोरी नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, भगवान का निरादर नहीं करना, दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचाना। यही सब धर्म है। और हर आत्मा को अपने जीवन काल में हर समय धर्म का पालन करना ही होगा और उसका रक्षा भी करनी होगी। दूसरा द्वार अर्थ का है और घोड़ा इसका प्रतीक है। हर आत्मा अपने हर जीवन काल में अपनी पृथ्वी से होने का अर्थ या मूल कारण समझेगी। इस जिंदगी में भोगने वाली चीज़ें और रिश्तों का आनंद लेगी। अच्छा बेटा या अच्छा बेटी, भाई, अच्छी बहन, अच्छा पति या अच्छी पत्नी बनके हर दुनियावी रिश्ते पर खरी उतरेगी और परीक्षा को पास करेगी। तीसरा दौर काम का है। भगवत गीता समझाती है कि हर मनुष्य के अंदर काम, क्रोध, मोह, अंधकार और ईर्ष्या जैसी 6 भावनाएं हमें अपने और दूसरों के प्रति नुकसान पहुंचा सकती हैं। इन भावनाओं को हर मनुष्य को हमेशा अपने नियंत्रण में रखना होगा, क्योंकि इनके बहाव में किया हुआ कोई भी कार्य हमारे जीवन भर की परेशानी का कारण बन सकता है। और एक आत्मा संतोष और सादगी से इन भावनाओं पे हमेशा के लिए विजय पा सकती है।
चौथा स्तंभ मोक्ष का है और हाथी इसका प्रतीक है। इस परीक्षा रूपी जीवन में हर मनुष्य कुछ इच्छाएं रखता है। कुछ इच्छाएं एक ही जीवन काल में पूरी हो जाती हैं और कुछ अधूरी रह जाती हैं, और इसके पूरा होने के लिए ही आत्मा को वापस पृथ्वी पे आना पड़ता है। भगवत गीता समझाती है कि हमारी इच्छाएं ही मूल कारण है हमारे पृथ्वी पे वापस आने का, और अगर हम कोई भी इच्छा ना रखें तो हम इस जीवन और मृत्यु से मुक्त हो सकते हैं। ये द्वार माफ़ी का भी है। जिन्होंने आपके साथ बुरा किया उनको माफ़ कर दीजिए, और जिससे आपने बुरा किया उनसे माफ़ी मांग के मुक्ति को पाई जा सकती है। जब तक आत्माएं इन चारों दरवाज़ों धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को समझ नहीं लेती, तब तक आत्मा को बार बार इस मनुष्य में आना पड़ता है, और आना ही पड़ेगा। परीक्षा का समय खत्म होते ही आत्मा शरीर और अन्य सब वस्तुओं का त्याग कर देती है। जो भी संसार में रहकर बनाया वो किसी और का होगा, और आत्मा अपने कर्मों के फैसले के लिए चली जाती है। आत्मा के अच्छे बुरे कर्मों का हिसाब होता है। अपने अच्छे कर्मों के लिए कुछ वक्त के लिए वो स्वर्ग में, और बुरे कर्मों के लिए नरक में चला जाता है। नरक में आत्मा को अपने पापों के अनुकूल सजा मिलती है, और सजा खत्म होने के बाद आत्मा को फिर से एक नया शरीर और नया दिमाग मिलता है। इस परीक्षा में फिर से बैठने के लिए उसको फिर से जन्म मिलता है, और हर परीक्षा में वही सब दोहराया जाएगा। जिंदगी के 4 स्तंभ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इन सभी को समझने के लिए हर जन्म में अपने कई जन्मों के कर्मों के हिसाब से हर आत्मा को कभी अच्छे और कभी बुरे हालातों से जाना पड़ता है। लेकिन जब तक आत्मा परमात्मा के साथ योग को नहीं समझ सकती, उसको मुक्ति नहीं मिलेगी और वह मुक्ति नहीं पा सकती। भागवत गीता हमें अपने कर्मों को अच्छे से निर्वहन करने का ज्ञान प्रदान करती है, और भागवत गीता हमें सभी को अच्छे से समझने का, अपने धर्म को पालन करने का और जिंदगी जीने का तरीका सिखाती है। तो हम सभी को भगवत गीता, कुरान, तुरा, गुरु ग्रंथ साहिब पढ़ना चाहिए और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा बांटना चाहिए, ताकि सभी लोग इन सभी ग्रंथों को पढ़कर अपने जीवन को आनंद बनाएं और मुक्ति पाएं। तो आइए हम इन सभी ग्रंथों को पढ़कर अपने जीवन को जीने की शैली को बनाते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और आप यदि भगवान श्री कृष्ण के सच्चे भक्त हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपके लिए इसी प्रकार की वीडियो लाता ही रहूँगा। धन्यवाद।